हैव अ माउंटेन के चैप्टर 14 की शुरुआत में हम देखते हैं पिछले चैप्टर में सिटी लॉर्ड को स्ट्रेटेजिस्ट ने मार दिया था। अब हम वापस विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शेंग जी कहता है कि विलेज मास्टर आलसी बनना बंद कीजिए, हमें इस फसल को जल्द से जल्द निकालना होगा इससे पहले कि जिन घोड़ों को हमने चुराया था वो भूख से मारे जाए। तो आगे एक आवाज आती कि नहीं, अब मैं ये और नहीं कर सकता। और हम देखते कि वॉरियर लिन वहाँ पर फसल काट रहा होता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे जैसा एक योद्धा ये काम कर रहा है। और चैंग वहाँ पर बैठा हुआ कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल भी, मेरे अंदर अब ताकत ही नहीं बची है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो शेंग जी कहता है कि प्लीज आलसी बनना बंद करो, तुमने ये बहाना कल भी बनाया था। तो चैंग कहता है तो फिर आज मेरा सिर दर्द हो रहा है। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि अगर तुम ऐसे ही आलसी बने रहोगे और अगर सूरज के कारण ये फसल सूख गई, हमारे छोटे से टच से भी ये टूट जाएगी और हमारे इस साल की काफी ज्यादा फसल बर्बाद हो जाएगी। आगे चैंग कहता है कि ओ हाँ, मुझे एक चीज याद आई, मैंने बहुत टाइम से किसी को लूटा नहीं है, मैं एक लुटेरा होने के नाते अपना काम कैसे छोड़ सकता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। वॉरियर लिन भी उसके साथ जाता है, विलेज मास्टर चलो मैं भी आपके साथ आता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। आगे हम देखते हैं कि 4 लोग लकड़ी लेकर जा रहे होते हैं और वो चारों बाप बेटे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि पिताजी क्या यहाँ पर आसपास कोई लुटेरे है? तो उसके पिताजी कहते हैं अगर तुम लुटेरों से डरते हो तो एक बीवी को खोजना भी छोड़ ही दो। और आगे वो कहता है आज हम ये लकड़ियां बेचकर तुम्हारे लिए एक गधा खरीदेंगे ताकि एटलीस्ट जब हम तुम्हारी शादी की बात करें तो कह सके कि हमारे पास कुछ है। और आगे कहता है तुम्हारा तो सपना था ना एक घोड़ा पाने का, अब तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो सकती है। तो उसका लड़का कहता है लेकिन एक घोड़ा और एक गधा अलग अलग होते हैं। तो उसका पिता कहता है आखिर उन दोनों में क्या ही अलग है। और तभी सामने से चैंग और वॉरियर लिन कूदते हैं। वो चारों देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तो उनका पिता कहता है कि बड़े भाई मैं माफी चाहूंगा, प्लीज हम पर दया दिखाइए और हमें जाने दीजिए। चैंग कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे सामने घुटने टेक के क्यों बैठे, चलो खड़े हो जाओ, मैंने अभी अभी सुना कि तुम्हें एक घोड़ा चाहिए है ना। तो उनमें से उनका पिता कहता है कि एक घोड़ा, आखिर हम लोग उसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, मैं तो बस एक गधा खरीदना चाहता था क्योंकि मेरे सबसे बड़े लड़के को एक लड़की नहीं मिल रही शादी के लिए, और जब हमारे पास एक गधा होगा कम से कम तो हम एक लड़की को ढूंढ ही पाएंगे। ये किसी तरह की दहेज प्रथा होगी शायद चाइना में, मुझे क्या पता। चैंग कहता है कि हाँ तुम्हारा नसीब काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं घोड़े बेचता हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो? तो उनमें से उनका पिता कहता है कि लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। चैंग कहता है कि ठीक है तो तुम्हारे पास है कितने टोटल बोलो। तो वो कहता है मेरे पास 2 कॉपर है। चैंग उन दोनों को लेता है, कहता है क्या तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है? और आगे उनमें से एक लड़का कहता है कि ये 4 वेजिटेबल ब्रेड है जो कि हमारी मम्मी ने हमारे लिए बनाई थी सफर में खाने के लिए। चैंग कहता है कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है? वॉरियर लिन से खाते हुए कहते हैं कि वाह इसका स्वाद तो काफी अच्छा है। वॉरियर लिन कहता है कि विलेज मास्टर 2 कॉपर और 4 ये ब्रेड, ये तो काफी ज्यादा कम नहीं है? तो चैंग कहता है हाँ लेकिन हमें उन घोड़ों को भी तो बेचना है, तुम क्या चाहते हो कि हम उन घोड़ों को काट के खा जाए बाद में? और आगे वो कहता है कि क्यों ना हम आज के लिए थोड़े अच्छे इंसान बने और घोड़ों को उन्हें बेच दे, वो वैसे भी काफी ज्यादा गरीब है, चलो कुछ अच्छे काम भी किए जाए। तो लिन कहता है कि तो आप कह रहे हो कि हमें इन घोड़ों को उन्हें बेच देना चाहिए? चैंग कहता है कि हाँ। और फिर वो दोनों अचानक से पीछे मुड़ते और कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे फर्स्ट कस्टमर हो, तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो, चलो मेरे पीछे पीछे इस पहाड़ पर आओ। तो उनमें से उनका पिता कहता है कि प्लीज मेरे बच्चों को जाने दीजिए और मुझे ले जाइए, उन्हें अभी भी मेरे परिवार को एक वंश देना बाकी है। तो चैंग उसके सामने कुल्हाड़ी रखते हुए कहता है कि क्या तुम लोग हमारे पीछे नहीं आना चाहते? और आगे जाते हुए कहता है कि चलो वॉरियर लिन हमें अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना होगा। उसका सबसे बड़ा लड़का कहता है कि पिताजी क्या वो लोग हमें मार देंगे? तो उसके पिता कहते हैं कि एक कायर की तरह बात मत करो। तो लड़का कहता है पिताजी ये शब्द बोलते हुए आपके पैर क्यों कांप रहे? तो उनका पिता कहता है कि अगर वो लोग हमें मारने की कोशिश करेंगे तो मैं अपनी जान खतरे में डालकर भी उन्हें थोड़ी देर के लिए रोकूंगा और तब तक तुम लोग भाग जाना। और आगे पहाड़ पर चढ़ते हुए कहता है कि भागने के लिए तैयार रहना। चैंग कहता है कि चलो उस पहाड़ के ऊपर चलना है हमें। तो उसका पिता चिल्लाता है कि मैं अपनी जान। तो लिन पीछे से कहता है जान क्या क्या बोल रहा है? चैंग कहता है क्या तुम लड़ना चाहते हो? वो सब छोड़ो और इनमें से एक घोड़ा चुन लो जल्दी। तो उनका पिता कहता है क्या आप सच में हमें एक घोड़ा दे रहे हो? चैंग कहता है कि हाँ, आखिर तुम्हें कितने घोड़े चाहिए? तो उनका पिता कहता है कि 1 से कम चल जाएगा। चैंग कहता है सिर्फ 1? मैंने तुम पर कितना टाइम बर्बाद किया और तुम्हें सिर्फ 1 घोड़ा चाहिए? तो उनका पिता कहता है कि कैसा रहेगा हम 2 घोड़े ले ले तो? चैंग कहता है सिर्फ 2? तुम्हारे पास 3 लड़के हैं तो क्यों ना तुम सभी के लिए 1-1 घोड़े ले लो, मैं तो कहूंगा कि तुम 4 घोड़े ले जाओ, कैसा रहेगा? तो उनका पिता कहता है कि हम 4 घोड़ों को खिला नहीं सकते, इतना हमारे पास खाना ही नहीं है। तो वो दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं डैड। चैंग कहता है ठीक है तो तुम 2 घोड़े ले जाओ। और क्या तुम लोगों को पता है कि फसल की खेती कैसे करते हैं? तो उनका पिता कहता है हाँ हमें पता है, हम लोग खेती ही करते हैं तो हमें फसल निकालना भी आता है। चैंग कहता है ठीक है, अगर तुम लोग हमारे बताई हुई जगह से आज सूर्य अस्त होने से पहले
फसल को निकाल लेते हो तो मैं तुम्हें इन 2 घोड़ों को ले जाने दूंगा। और आगे वो कहता है कि वॉरियर लिन, चलो इन्हें सारा सामान दे दो फसल काटने का और उन्हें खेतों में ले आओ। शेंग जी कहता है कि विलेज मास्टर, क्या फिर से आलस कर रहे हो? तो विलेज मास्टर चैंग कहता है कि अरे नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने कितना काम किया है। और आगे वो मन में सोचता है कि अब हमारा टॉड विलेज एक छोटे परिवार जैसा है। किंग मैन हमारा सबसे ताकतवर बड़ा भाई है, वॉरियर लिन एक काफी ज्यादा भरोसेमंद छोटा भाई है, और लिनर हमारी छोटी बहन, और हमारे पास एक बीवी भी है जिससे कि अभी मेरी शादी होनी बाकी है। और आगे वो कहता है कि शेंग जी तो बस एक बुढ़ा है और कुछ नहीं। और आगे वो मन में सोचता है कि मुझे इस जगह सच में काफी ज्यादा पसंद है। वो लोग फसल काटते हुए कहते हैं कि पिताजी, क्या वो लोग हमें सच में घोड़े देंगे? तो उनका पिता कहता है कि उनका मतलब था कि हमें सूर्यास्त से पहले ये फसल काटनी होगी, और अगर हमने ये नहीं किया तो हमें शायद वो लोग मार देंगे। आगे वो लोग कहते हैं कि क्या आपको इस अनाज को निकालने में भी हमारी मदद चाहिए? तो चैंग कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ और 2 घोड़े ले लो। और वो लोग जाते हुए बात करते कि पिताजी, क्या हम कोई सपना देख रहे? लुटेरे हमें 2 घोड़े वापस घर पे ले जाने दे रहे। तो उनका पिता कहता है कि क्या लुटेरे, वो लोग भगवान है, उन्हें हम पर दया आई और उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया। तो उनका बेटा कहता है कि क्या भगवान भी अनाज खाते हैं? तो उनका पिता कहता है कि आखिर वो क्यों नहीं खाएंगे, भगवान सिर्फ अनाज ही नहीं, हमारी वो वेजिटेबल ब्रेड भी तो खाते हैं। और वो लोग जाते कहते हैं कि हाँ, वो सभी लोग सच में भगवान है। आगे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर की वॉरियर लिन अपने साथ किसी को लाता है और कहता है विलेज मास्टर, हमें कोई ज्वाइन करना चाहता है। चैंग कहता है फिर कौन है? और चैंग कहता है 1 मिनट, ये तुम्हारे साथ क्यों है? हम देखते हैं कि ये वही कमांडर होता है। वो कहता है कि अभी कुछ टाइम से मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेकार चल रही है, और मेरी बदकिस्मती की तो बात ही मत पूछो। जिस दिन मैं यहाँ से मौत से बच के भागा था, मैं वापस ब्लैक रॉक सिटी में भागा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला कि सिटी लॉर्ड को उस स्ट्रेटेजिस्ट वैन चुआन ने मार दिया है, और सिटी लॉर्ड के सारे वफादार सैनिकों को भी उसने मरवा दिया है। और मुझे पता नहीं कि वो लोग मुझे सिटी लॉर्ड के एक वफादार सिपाही में गिनते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो स्ट्रेटेजिस्ट मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। तो मैं कायर की तरह वहां से भाग गया, और फिर इत्तेफाक से मैं वॉरियर लिन से मिला जो कि किसी को लूटने की कोशिश कर रहा था, और उसने भी मुझे सजेस्ट किया कि मैं ये टॉड विलेज ज्वाइन कर लूं। चैंग कहता है कि तुम्हारा मतलब कि उस स्ट्रेटेजिस्ट ने खुद ही उस लॉर्ड को मार दिया और अब खुद सिटी लॉर्ड बन गया है। आगे वो कमांडर कहता है कि हाँ, ये पक्का वही है, लेकिन वो ऐसी अफवाह फैला रहा है कि तुमने उस सिटी लॉर्ड को मार दिया है और वो तुम्हें मारकर उसका बदला जरूर लेगा। तो चैंग कहता है क्या, आखिर वो इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? हमारे टॉड विलेज के पास सिर्फ 5 ही तो लोग हैं, आखिर हम उसे कैसे मार सकते हैं? तो वो कमांडर कहता है मुझे भी नहीं लगा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 लोग होंगे, लेकिन उस स्ट्रेटेजिस्ट ने सब जगह ये अफवाह फैलाई कि इस टॉड विलेज में 1000 लुटेरे हैं जो कि मजे के लिए लोगों को मारते हैं, और उनका लीडर एक सबसे खराब लुटेरा है जो कि इंसानों को खाता है हर रोज अपने नाश्ते में, और उसने एक वांटेड लिस्ट बनाई और उसमें आप सभी लोगों का इनाम भी रखा गया है। चैंग कहता है ओह, तो मेरे सिर पे कितना इनाम है? तो कमांडर कहता है कि तुम्हारे सिर पर 50, स्ट्रेटेजिस्ट शेंग जी के सिर पर 35, और वो कार वाले आदमी के सिर पर 30 का इनाम है। चैंग कहता है कि क्या वो लोग मुझे नीचा दिखा रहे? उन्होंने सिर्फ 50 ही रखे मेरे सिर पर। और आगे हमें दिखा जाता कि उस जमाने में यूज होने वाली मुद्रा कॉपर प्लेट्स थे। आगे हमें दिखाया जाता है उस जमाने में कॉपर प्लेट्स यूज किए जाते थे। 1000 कॉपर प्लेट्स को एक सिल्वर प्लेट के बदले में लिया जा सकता था, जो कि चैंग की पिछली जिंदगी में 80,000 रुपए थे। और यहाँ पर एक आम किसान पूरे साल में सिर्फ 3 से 4 सिल्वर ही कमा पाता है। आगे चैंग कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट, आखिर वो गाओ फे के सिर पे कितना इनाम है? गाओ फे वही फ्लाइंग टाइगर विलेज का लीडर। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है मुझे लगता है कि उसके कुछ 180 थे सिर पर। तो चैंग कहता है मैं पक्का इस बार उसे पीछे छोड़ दूंगा। कमांडर मन में सोचता है तुम्हें लगता है कि ये कोई अच्छी चीज है अपने सिर पर इनाम होना? वॉरियर लिन कहता है कि विलेज मास्टर, अब जबकि बटलर ह्यूम हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्यों ना आप उन्हें हमें ज्वाइन करने दो। वो कहता है कि प्लीज मुझे आपको ज्वाइन करने दीजिए। सिस्टम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाते हुए कहते हैं कि ये बंदा एक कमांडर जैसा दिखता है, लेकिन ये सिर्फ एक बटलर है और उसके पास कोई टैलेंट नहीं होता है। चैंग कहता है कि क्या हमारा विलेज अच्छा है? तो बटलर, हम उससे बटलर कहेंगे। तो वो बटलर कहता है कि हाँ ये अच्छा है। चैंग कहता है आखिर ये अच्छा क्यों है? तो वो कुछ नहीं कह पाता है। चैंग कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड तो देखो, क्या तुम हमें अभी नीचा दिखा रहे हो? भले ही हम अभी बहुत ही कम लोग हो, लेकिन हम में से हर एक 100 लोगों के बराबर है। और आगे कहता है अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें एक 5000 शब्दों का एप्लीकेशन लिखना होगा और तभी मैं तुम्हें ज्वाइन करने दूंगा। स्ट्रेटेजिस्ट चैंग जी कहता है कि हाँ हमारे लीडर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, चिंता मत करो। तो बटलर कहता है कि 5000 शब्द, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? चैंग कहता है कि तब तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, आखिर तुम अपनी ईमानदारी कैसे प्रूव करोगे और आखिर हमें तुमसे क्या फायदा हो सकता है? तो बटलर कहता है
कि विलेज मास्टर, मेरे पास एक खजाने का नक्शा है, क्या इससे आपको मेरी ईमानदारी पे भरोसा हो जाएगा? और चेंग उस नक्शे को लेते हुए कहता है कि आखिर ये कौन से खजाने का नक्शा है? वो कहता है कि सिटी लॉर्ड ने इसे काफी ज्यादा समय से बचा के रखा था, और जब मैं उस शहर से भाग रहा था तो मैंने इसे चुरा लिया। आगे वो कहता है कि 30 साल पहले हम पर हमला हुआ था, और जब हम उन लोगों का पीछा कर रहे थे तब हमारी काफी ज्यादा चीजें चोरी हुई थी, और वो लोग उतनी सारी चीजों को वहां से ले जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसे एक जगह पर दफना दिया और उसका एक नक्शा बना दिया। तो चेंग कहता है आखिर इस नक्शे की लोकेशन कहाँ की है? तो बटलर कहता मुझे नहीं पता। चेंग कहता क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तो बटलर कहता हाँ बिल्कुल, अगर मुझे पता होता तो मैं वो खजाना पहले ही नहीं निकाल लेता। चेंग उस नक्शे को देखते हुए कहता है कि इस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, और ना ही ये बता रहा है कि ये जगह कौन सी है। यहाँ पर बस एक पहाड़ और एक नदी है, उसके सिवा और भी कुछ नहीं। आगे चेंग कहता है कि ये मैप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बटलर, तुम्हें अभी भी अपनी कीमत साबित करनी होगी। हमारा गांव अभी बहुत ज्यादा मुसीबत में है, और ये तुम्हारी एक परीक्षा होगी। अगर तुम इसमें अच्छे से काम करते हो तो मैं तुम्हें हमारे विलेज में शामिल कर लूंगा। तो बटलर मन में सोचा क्या एक लुटेरा बनना सही में इतना मुश्किल है? वो कहता आखिर क्या काम है? तो आगे चेंज कहता कि हमने अभी भी बहुत सारे घोड़ों को लूटा हुआ है, और हमारे पास हद से ज्यादा घोड़े हो गए। तो बटलर कहता तुम कह रहे हो कि वो घोड़े तुम्हारे लिए एक बोझ है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर तुम उन घोड़े को बेचो तो तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। क्या तुम्हारे विलेज का किसी व्यापारी के साथ कनेक्शन है? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम आसपास वाले लुटेरे को भी तो बेच सकते हो। तो चिंग कहता कि अरे हाँ, ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। स्ट्रेटेजिस्ट सुन रहे हो ना? तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। वैसे मैं ये आइडिया बताना चाहता था, लेकिन उसने वो पहले कह दिया। अरे यार। चेंग कहता है कि बहुत अच्छे, तुम्हारा हमारे विलेज में स्वागत है, और ऐसे ही अच्छे से काम करते रहना। वो बटलर मन में सोचता है आखिर मैं इसके शब्दों से इतना मोटिवेट क्यों हो रहा हूँ। अगले दिन हम फ्लाइंग टाइगर विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन मैन ने जिस घोड़े के आंख पर तीर मारा होता है विलेज लीडर के भाई का होता है। विलेज लीडर कहता है कि लाओ, तुम्हारा घोड़ा अंधा हो चुका है, तो अब तुम इसे अगली लड़ाई में यूज नहीं कर सकते, अब ये सिर्फ खेती के ही काम आ सकता है। और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी एक नया घोड़ा ढूंढ लूंगा। तो उसका छोटा भाई कहता है सच में बड़े भाई, क्या आप मुझे अपना घोड़ा दोगे? तो उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम अब कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो बाहर से आवाज आती है कि बहुत अच्छी खबर है, अच्छी खबर, और उनके दरवाजे को खटखटाया जाता है। तो उसका भाई कहता है बड़े भाई, क्या ये हो सकता है कि हमारे विलेज पर किसी ने अटैक कर दिया हो? तो लीडर कहता है चलो चल के देखते हैं। हम देखते हैं कि बाहर पेड़ पर एक पोस्टर लगा होता है। चेंग और लिन वहां पर छुपे होते हैं। लिन कहता है कि विलेज मास्टर वो लोग बाहर आ गए हैं। तो चेंग कहता है कि क्या तुमने उन सभी पोस्टर को वहां लगा दिया? लिन कहता है कि हाँ, और आपने? तो चेंग कहता है हाँ मैंने भी लगा दिया, चलो अब दूसरे विलेज में चलते हैं। और आगे वो लोग जाके उस पोस्टर को पढ़ते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या लिखा। उस पर लिखा होता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या आप भी परेशान हो कि आपके पास एक घोड़ा नहीं है राइड करने के लिए? क्या आप अपने दोस्तों को घोड़े पर राइड करते हुए देखकर जलते हो? और क्या आप भी चल चल कर थक चुके हो? इस जमाने में घोड़े काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास घोड़ा नहीं होगा तो आपको कोई लड़की भी नहीं मिलेगी, और वो आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। लेकिन दुखी मत हो, क्यों ना आप अभी कदम उठाए। और जिसने आपसे पहले कदम उठाया है वो पहले एक घोड़े को राइड कर रहा है और एक अपनी पसंद की लड़की के साथ है, तो आपको किस चीज का इंतजार है? और आपके लिए सबसे अच्छी खबर, और आप सभी के लिए सबसे अच्छी खबर, टॉड विलेज बहुत सारे अच्छे से घोड़ों को बेचने की तैयारी कर रहा है, और वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। तो वो जो लोग सबसे पहले आएंगे उन्हें अच्छे घोड़े मिल सकते हैं, और देर करने पे फिर पछताना मत। और एक स्पेशल नोट, इस पेपर को लाने पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और इस इवेंट के दौरान शायद घोड़े आपको और भी सस्ते में भी मिल सकते हैं। लीडर वो देखते हुए कहता कि इतनी गंदी सी राइटिंग और ये अजीब से शब्द, लेकिन ये पढ़कर मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? और आगे वो कहता है कि लाओ, आखिर तुम ये कागज क्यों ले रहे हो? तो उसका छोटा भाई कहता है बड़े भाई, ये डिस्काउंट पेपर है, हमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 15 भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता हूँ।